हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये है लेक्चर डेडिकेटेड टू ACCAPF एग्ज़ाम 2022 के लिए। आप में से जो लोग ग्रेजुएट हैं चाहे किसी भी स्ट्रीम से हों, और अगर मैं जनरल कैंडिडेट की बात करूं, अगर आपकी एज 25 या इससे नीचे है तो आप ये वाले जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अभी नेक्स्ट ईयर जो है इसके नोटिफिकेशन आने वाले हैं। इसमें आपको BSF हो गया, CRPF हो गया, ITBP हो गया, इसमें असिस्टेंट कमांडेंट जो है उसकी आपको जॉब जो है वो मिलती है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर GS का है, मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। दूसरा पेपर जो है हम उसकी बात करेंगे सेकंड पेपर की, जो कि पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है। इसका जो एक्चुअल नेम है पेपर का वो है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। कई लोग इसको सेकंड पेपर बोलते हैं, कई स्टूडेंट जो हैं इस पेपर को सेकंड पेपर बोलना या इंग्लिश का पेपर बोलना भी पसंद करते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं इस पेपर के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में मैं अपने यूट्यूब चैनल के जो वीडियोज़ हैं उनमें बता चुका हूँ। आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब मैंने एक ये सीरीज़ शुरू की है, और आप में से जो CDS के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ आप लोग CDS के साथ साथ इसका भी फॉर्म ज़रूर भरें। अगले साल जब ये फॉर्म नोटिफिकेशन आएगा भरना ज़रूर आप लोग, क्योंकि CDS के साथ साथ आपके पास एक सेकंड बैकअप भी होना चाहिए। और ये सबसे बेस्ट जॉब है जो भी आप लोगों में से डिफेंस में जाना चाहते हैं। तो ये जो सेकंड पेपर है जो कि पूरा डिस्क्रिप्टिव है, इसकी सीरीज मैंने शुरू की है कि आप लोग को आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल हो। या अगर आप चाहें तो फिर से गूगल प्ले स्टोर पे जाके इक्वेटर दून टाइप करेंगे, और इक्वेटर दून टाइप करके मेरा ये जो ऐप है डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं, या आप मेरी लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तो खैर चलिए दोबारा बात करते हैं। आज का जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है डैम सेफ्टी बिल। अभी हाल में ये डैम सेफ्टी बिल पास हुआ है, अभी बताऊंगा कैसे और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सेकंड पेपर है जो कि आपका आफ्टरनून में होगा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है। और इसमें आपको टोटल जैसे कि आपको दिख रहे होंगे 6 टॉपिक दिए होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से आपको, अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू दी इंस्ट्रक्शंस, आपको 4 टॉपिक करने हैं। आउट ऑफ 6 आपको 4 करने हैं, और एक एक टॉपिक के लिए आपको 300 वर्ड्स जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपको फॉलो अप करनी होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है आपका वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये जो आज का जो टॉपिक है वो इसी 6 क्वेश्चन में डिस्कस करने के लिए मैंने बनाया है, और वो है आपका, जैसे कि आपको हेडिंग दिख रही थी, डैम सेफ्टी बिल की। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये लेने की वजह ये थी कि अभी हाल में ही न्यूज़पेपर में राज्यसभा पास डैम सेफ्टी बिल आफ्टर 4 आवर्स डिस्कशन। तो मुझे लगता है कि अब ये आपके जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकता है कि भाई डैम सेफ्टी जो बिल है उसके जो मेन फीचर्स हैं उसके ऊपर आप क्या लिखें, ऐसे लिखें। ठीक है, जो आप ये देख रहे थे, पहले कुछ बात कर लेते हैं क्या है। तो देखिए, जो ये डैम सेफ्टी बिल है इसको 2021 भी आप कह सकते हैं। है तो पुराना, लेकिन अभी प्रेसिडेंट इस पर साइन करेंगे 1-2 दिन के अंदर, तो ये इस साल का माना जाएगा, लेकिन बिल नंबर वही होगा पुराना। अब देखिए इसके मेन फीचर्स क्या है। जब भी आपको लिखने को आएगा तो देखिए, मैंने अभी बताया था कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक एक टॉपिक पे आपको 300 वर्ड्स पे लिखना है। तो 300 वर्ड्स पे आपको समझना पड़ेगा कि लगभग 80 to 100 जो है आपकी क्या होती है, की वर्ड्स होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे आप पूरा एक्सटेंड करके 300 वर्ड लिखते हैं। तो ये की वर्ड्स ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कह सकते हैं कि ये सारे कार्य की वर्ड्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, या मेन आइडियाज हैं। और इन आइडियाज को ही आपको अपने ऐसे में जो 300 का है उसमें पुट इन करना है। तो देखिए, इस डैम सेफ्टी बिल के मेन फीचर्स क्या हैं अगर हम पढ़ें। द बिल प्रोवाइड फॉर सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन and maintenance of dams to be prevent disaster and institutional mechanism to ensure safety। देखो, इस बिल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी पूरे भारत में डैम हैं, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि अक्रॉस 5000 डैम जो है पूरे इंडिया में आपके इस समय हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, जैसे हमारा उत्तराखंड का टेरी डैम हो गया, ऐसे करके बहुत बड़े डैम भी है, भाखड़ा डैम है आपका, कुछ छोटे डैम भी है। तो अभी कुछ हालों में देखा गया है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, कह सकते हो कि ये ह्यूमन मेड डिजास्टर बन सकता है कि अगर लगातार हमने इनका मेंटेनेंस नहीं किया। तो इस बिल को इसीलिए लाया गया है कि लगातार जो ये आपके अप्रॉक्स 5000 डैम्स हैं, लगातार इनका सर्विलेंस होता रहे, लगातार इनका इंस्पेक्शन होता रहे कि इनकी जो सेफ्टी है, इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो मेंटेन है कि नहीं, पहली चीज। दूसरा, ऑल डैम्स इन इंडिया विद अ हाइट अबव 50 मीटर कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ दिस बिल। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है,
और ये आपके अगर देखा जाए पेपर 1 में भी आ सकता है एसी के या सीडीएस में, कि भाई ये जो डैम सेफ्टी बिल है इसमें ज़्यादातर कौन से आपके डैम्स रखे जाएंगे जिनकी हाइट अबव 15 मीटर रखी गई है। बट इस पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर कुछ छोटे डैम हैं जो कि 15 मीटर से नीचे हैं, लेकिन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि बहुत पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसका भी डैम सेफ्टी बिल में क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सर्विलेंस कर सकते हैं और ऑपरेशन मेंटेन कर सकते हैं। देन डैम बिटवीन 10 to 15 मीटर ऑफ हाइट आर ऑल्सो कवर्ड, मैंने बताया अभी जैसे आपको, बट ओनली इफ दे मीट सर्टेन स्पेसिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड स्ट्रक्चरल कंडीशन। तो ये आप अपने आंसर में लिख के आएंगे। देन द बिल प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, देखिए क्या बनने जा रहा है अब, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी यानी कि एनएसडीएस, विच इज टू बी चेयर्ड बाय सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, तो एनसीडीएस को चेयर कौन करेगा, सेंट्रल वाटर कमीशन करेगा। The members of the NSDA will be nominated by the center and will include up to 10 representatives of central government, 7 state government and 3 expert on dam safety। देखो ये भी आपको एक समझ में आ गया कि जो NSDS बनेगा उसमें 10 सेंटर भेजेगा, वो 10 मुझे लगता है कि ज़्यादातर आपके मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, 7 स्टेट बने भेजेगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड में जो आपका टेहरी डैम है उसके लिए मान लीजिए क्या बनती है, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनती है, तो उसमें 10 उधर से आएंगे और 7 हमारी गवर्नमेंट से, और 3 हम एक्सपर्ट ले लेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ये 3 एक्सपर्ट मुझे जो लगता है वो इन्वायरमेंटलिस्ट होंगे। ठीक है, देन उसके बाद इन द इवेंट ऑफ डैम फेलियर, अगर मान लीजिए डैम टूट जाता है, लीक हो जाता है, द एनसीडीसी विल एनालाइज व्हाई द फेलियर ऑकर्ड। ठीक है, उसके क्या क्या कल्प्रिट कौन कौन से हैं, मान लीजिए हो सकता है कि बनाने में कुछ गलती हुई हो, मेंटेनेंस करने में कुछ गलती हुई हो, तो उसको पनिशमेंट भी उस हिसाब से मिलना चाहिए। The bill provides for the information of NDCA, which will be responsible for implementing the policies of NCDS and will resolve issue between state dam safety organization and dam owners। तो आपको देखिए ध्यान रखना है, इस बिल ने 3 एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिए हैं। पहला है NSDC यानी कि क्या, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। ठीक है, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, NCDS कर दिया है, गलत हो गया। एक तो आपका हो गया एनसीडीएस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, एनसीडीएस। दूसरा आपका इसके नीचे क्या काम करेगा, एचडीएसओ यानी कि स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा आपका कह सकते हो डैम ओनर। अब यहाँ पर आपके दिमाग में कहीं क्या होगा, डैम ओनर का मतलब क्या हुआ भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि कई ऐसे डैम्स हैं जो अब सरकार नहीं बनाती, यानी कि PWD हो गया या सेंट्रल CPW हो गया, वो नहीं बनाता, ये प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको दे दी जाती है ठेके पे बनाने के लिए, और उनको चलाने के लिए 10 साल के लिए या 15 साल या 20 साल के लिए, तो वो हो गया प्राइवेट ओनर्स या डैम ओनर्स। कई बार सरकारें भी खुद होती हैं डैम ओनर्स। तो ये तीनों का काम होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि डैम जो है वो ड्यूरेबल हो, अच्छा चले और टूटे ना, जिससे कि बहुत ही जानो माल की नुकसान। देन द बिल विल ऑल्सो रिजल्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ये स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, मैं पहले बता चुका था, एंड स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। तो आपको ध्यान रखना है ये 2 अलग अलग बनेंगे हर स्टेट में। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, ये दोनों जो है आपके क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। एसडीएसओ अलग बनेगा हर स्टेट में और आपका एसडीडीसी अलग बनेगा। SDSO, State Dam Safety Organization, will be in charge of scrutinizing dam under their jurisdiction and maintain a database of the same। बहुत जरूरी है डेटाबेस बनाना। The bill gives the central government the power to amend the function of any above bodies through notification। अब इसी पॉइंट को लेके जो है अपोजिशन क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसका अपोज कर रहा है। क्यों अपोज कर रहा है, क्योंकि इसमें अपोजिशन कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट जो कि डैम्स किसका मान लीजिए सब्जेक्ट है, आपका स्टेट का सब्जेक्ट है, उसमें अगर इंटरफेयर करेंगे तो जो एक सेंटर स्टेट रिलेशन है, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन है, हमने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसमें स्टेट को कुछ पावर्स और सेंटर को कुछ पावर्स हैं, और सेंटर जो होता है वो स्टेट के कामकाज में दखल नहीं देता। तो तभी तो हम कहते हैं हमारा एक फेडरल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें हर एक स्टेट को क्या दे रखी है, लिबर्टी दे रखी है, वो क्या होगा, इससे हर्ट होगा। Then the dam safety unit will be required to inspect the dam before after the monsoon session। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानसून के पहले और बाद में ही सबसे ज़्यादा फ्लड आने के चांसेस और बारिश आने के चांसेस होते हैं, और कई बार ये डैम्स बहुत ज़्यादा पानी होने से भी टूट जाते हैं। A specified regular interval and in event of either modification the dam structure or natural event that may impact the structure, dam owner will have to produce a comprehensive safety evaluation by expert। मतलब कि लगातार आपका जो स्ट्रक्चर है डैम का उसको मॉनिटर किया जाएगा,
जो लगातार चेंजेस हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले कम बारिश हुआ करती थी, अभी अचानक से जो ये फ्लड फ्लैश है, एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, क्या डैम उसको सह सकते हैं? नहीं सह सकते, तो उनकी सिक्योरिटी और टाइट की जाएगी, टूटे ना। अब अगर हम बात करें कि इसी में आपको अगर लिखने को आ जाए कि व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द डैम, ठीक है, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आर्ग्यूमेंट वाला भी क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन में भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट दी पॉजिटिव प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द डैम्स, इम्पैक्ट ऑफ द डैम्स। तो यहाँ पे बात की गई है कि क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा डैम्स का। तो देखिए, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, क्या होता है कि कई आपकी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम अलोंग रिवर्स होती हैं, उनमें जो फिशेज होती हैं वो माइग्रेट करती हैं, कई आपके जानवर माइग्रेट करते हैं धारा से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। डैम के बनने से एक हर्डल हो जाता है और इनका आना जाना बंद हो जाता है। फ्लडिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सराउंडिंग हैबिटेट, ये भी है कि जब आपका डैम बनता है तो पीछे जितना आपका झील इकट्ठा होती है उसमें सारा हैबिटेट डूब जाता है, कई फ्लोरा फ्यूना, कईयों का जो हैबिटेट एनिमल्स का होता है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसेज भी बनती है, कैसे भाई? डैम के पीछे जो पानी इकट्ठा होता है उससे पेड़ पौधे जानवर मरते हैं उनसे उनकी डेड बॉडी डिग्रेड होती है और उनसे ग्रीन हाउस गैस निकलती है। देन सेडिमेंट बिल्डिंग अप बिहाइंड द डैम, फिर से वही, डैम आपका है, पीछे लगातार पानी आता जाता है और यहाँ पे क्या सेडिमेंट इकट्ठा होती जाती है और ये सेडिमेंट आगे नहीं जा पहुंच पाती, जिससे आगे जो है एक एक खाई टाइप की बनती जाती है और वो बड़ी खतरनाक हो जाती है। देन साउथ डाउन स्ट्रीम सेडिमेंट इरोजन, वही चीज़ है कि सेडिमेंट को आप आगे बढ़ नहीं दे रहे हैं। और निगेटिव इम्पैक्ट ऑन लोकल फिश पॉपुलेशन, ठीक है, वो भी होता है क्योंकि जो फिशेज होती हैं वो माइग्रेट नहीं कर पाती, अंडे नहीं दे पाती। एज यूजुअल है कि जो रिवर में आपका जो फिश की पॉपुलेशन होती है और उन पर डिपेंडेंट जो जानवर होते हैं या इंसान होते हैं, उनकी आमदनी और खाने पीने पे असर पड़ता है। देन वाटर टेम्परेचर इन डैम रिजर्व कैन डिफरेंस, जो डैम के पीछे वाटर का पानी होता है वो हमेशा बहते हुए पानी से उसका टेम्परेचर अलग होता है, जिससे वहाँ की लोकल क्लाइमेट पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। और प्रोडक्शन ऑफ मिथाइल मर्करी, ये भी डिग्रेड होने से आपका बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आप लोग 300 वर्ड्स के अंदर अगर आ जाए कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन डैम, तो एक अलग टॉपिक इसमें लिख जाएगा और ये इसके कॉन्सेप्ट जो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, या राइट डाउन दी सेफ्टी ऑफ डैम्स ऑन इंडिया, तब आप ये डैम सेफ्टी बिल के बारे में और उसके फीचर्स और उसको एक्सपेंड करके आप लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस बार अपना बनाइए। अगर आप एसी के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो आपके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये पार्ट 1 मैं लेके आया हूँ, लगातार ये पार्ट्स आपके लिए लाता रहूँगा और 1 या 2 टॉपिक्स पे आपके साथ डिस्कस करता करूँगा। और सेकंड पेपर मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपका कितने मार्क्स का होता है, आपका 200 मार्क्स का होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें लेके आएंगे। फिर से बोलूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप ये लेक्चर परचेज करना चाहते हैं तो सारे मैंने लेक्चर्स अभी कर रखे हैं, जो कोर्सेज हैं, चाहे वो सीडीएस एग्ज़ाम का हो, जनरल स्टडीज़ का या कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का हो, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, चाहे आपका यूके पीसीएस प्रीलिम्स का हो वो भी अपलोड कर दिया। और ये आपका असिस्टेंट कमांडेंट 2022 का भी आपका जो कोर्सेज है अवेलेबल है मेरी ऐप पर इक्वेटर दून पे, आप जाके परचेज कर सकते हैं।